Hello, welcome to Perfection IAS. Today we will discuss another question in our BPSC 50-day planner series. आज का क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमी को पर्टेन करेगा, ठीक है? तो चलिए लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन टुडे. आज का हमारा क्वेश्चन जो है वो है व्हाट आर द सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन एंड ट्रेंड्स ऑफ एमएसएमई सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी एंड हाउ फार द आत्मनिर्भर भारत कैन हेल्प द एमएसएमई सेक्टर. अगेन ये क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं. इन द फर्स्ट पार्ट वी हैव टू टेल जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, इनका अलग अलग सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, और ड्यूरिंग द कोविड-19 इंड्यूस पैंडेमिक जो लॉकडाउन लगा था उसमें गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत की स्ट्रैटेजी मूव की थी. ठीक है, सो हाउ कैन दैट स्ट्रैटेजी हेल्प द एमएसएमई सेक्टर. ठीक है, चलिए लेट अस स्टार्ट. तो इन द इंट्रोडक्शन, as I have told you earlier innumerable number of times, whenever there is an economy question, it is very fruitful to start with a fact. या फिर एक डेटा सेट से आप स्टार्ट करो या कोई केस स्टडी से स्टार्ट करो, लेकिन इकोनॉमी में हम किससे स्टार्ट करते हैं? यूजिंग अ फैक्ट. सिमिलरली आप यहां भी एक फैक्ट दे सकते हो. किस तरीके से? देखो, अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल डेटा ऑफ 31st of August 2021, there are approximately 6.3 crore MSMEs in India. ठीक है, ये देख रहे हो. अब ये एक फैक्ट हमने यूज किया है जो कि बताता है कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ एमएसएमईज. एक और चीज आप करो, देखो, विथ अराउंड 63.4 million units throughout the geographical expanse of the country, they contribute to approximately 24% of the GDP. आप समझ रहे हो? तो एमएसएमई सेक्टर जो है वो 24% कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में. देयरफॉर इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू वर्क फॉर द betterment of this particular sector and solve the lacunas which might have crept into it. बहुत ही, या एक और लाइन आप यूज कर सकते हो. Therefore, this proves the point that MSME is the backbone of Indian economy and they contribute substantially to the socio-economic development. They contribute substantially to the socio-economic development. आई होप आप सबको पता होगा एमएसएमई किसे कहते हैं. एमएसएमई जो है, एक और आपको मैं प्रीलिम्स के लिए यहाँ फैक्ट दे देता हूँ. एमएसएमई जो है ना वो बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेसिस पर डिसाइड करते हैं. ठीक है, मैं यह आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा. हियर वी आर प्रेजेंट टू डिस्कस द क्वेश्चन. तो चलिए हम आगे प्रोसीड करते हैं. तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? व्हाट आर द सेक्टोरल कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे बेसिकली एमएसएमई का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो चार सेक्टर में देखते हैं. सबसे पहले रोल ऑफ एमएसएमई इन प्रोवाइडिंग टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन. वोकेशनल एजुकेशन समझते हैं ना, जो कि आपको रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो एक्टिविटी करते हैं, फॉर एग्जांपल कारपेंटरिंग, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल फिटर, वो होता है वोकेशनल एजुकेशन. ठीक है, दूसरा हम देखेंगे हेल्थ सेक्टर. तीसरा हम देखेंगे जेंडर गैप को ब्रिज करने. ठीक है, या फिर इसको आप ले लो इंक्लूसिव फाइनेंसेस, इंक्लूसिव फाइनेंस. और लास्ट हम देखेंगे इंपैक्ट ऑफ एमएसएमई सेक्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सप्लाई. ठीक है, ये देखो ये चार अलग अलग सेक्टर हैं. ये चार अलग अलग सेक्टर के बारे में हम यहाँ पे डील करते हैं. चलिए, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ एमएसएमई दे एक्ट एज अ प्रोवाइडर ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन. ठीक है, ये आप समझ रहे हो. चलो इसमें आप कुछ पॉइंट देखो. सबसे पहले तो एमएसएमई जो है ना, दे वर्क थ्रू वर्क बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम. यहाँ पे ना वर्क बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम के थ्रू काम होता है. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे मेनी पीपल दे डू देयर अप्रेंटिसशिप. दे डू देयर अप्रेंटिसशिप. दिस इज अ काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग. यहाँ पे लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं, और जब लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो वो वोकेशनली एजुकेट होते हैं. गेटिंग द पॉइंट. सो इन अ वे दिस ऑल्सो हेल्प इन गिविंग वर्कर्स टू द इनफॉर्मल सेक्टर. मेरी बात समझ रहे हैं आप? जैसे जो छोटे छोटे एमएसएमई है, मान के चलो वहां पे कोई मिस्त्री आ रहा है जो आपके घर में मान के चलो दीवार बनाता है, जो राज मिस्त्री होता है ना, जिसको अब राज मिस्त्री कहते हैं, वो अगर आपके घर, वो अगर किसी एमएसएमई में जा रहा है, वहां पे जाके वो अप्रेंटिसशिप कर रहा है, वहां पे काम करना सीख रहा है, और अल्टीमेटली क्या होगा, ये बंदा आगे जाके कहीं पे फुल फ्लेज लेबर प्रोवाइड करेगा इनफॉर्मल सेक्टर में.
आप देख रहे हो किस तरीके से एमएसएमई दे आर वर्किंग एज प्रोवाइडर टू टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, एंड इन द लॉन्ग रन दे ऑल्सो प्रोवाइड लेबर टू द इनफॉर्मल सेक्टर। ठीक है, दूसरा स्टेप देखो आप, दे आर हेल्पिंग इन ब्रिजिंग द हेल्थ केयर गैप, ब्रिजिंग द हेल्थ केयर गैप। आज भी आपको पता है कि हेल्थ एक्सेसिबिलिटी में इंडिया हैज लॉट ऑफ गैप्स। अब ये कैसे होता है देखो, सबसे पहले एमएसएमई है ना, दे प्रोवाइड वाइडर रेंज ऑफ बेसिक लैबोरेटरी, बेसिक लैबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज, या फिर इमेजिंग सर्विसेज, या फिर इमेजिंग सर्विसेज। चलो मैं फिर से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, आपको पता है कि जो डायग्नोस्टिक लैब्स होते हैं ना, इन द डायग्नोस्टिक लैब वाले सेक्टर में वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ बिगर प्लेयर, फॉर एग्जांपल लाल पाथ लैब्स, वी हैव अपोलो। और यहाँ पे जो डायग्नोस्टिक के जो कॉस्ट हैं दे आर वेरी हाई, सो द पुअर दे कैन नॉट अवेल दिस बेनिफिट। बट व्हेन अ एमएसएमई कम्स इनटू दिस सेक्टर, एक बहुत ही छोटी सी एंटरप्राइज है जो कि डायग्नोस्टिक लैब खोलती है, तो वो बहुत ही लोअर कॉस्ट में लोगों को जांच करके दे रही है। इससे होता क्या है, जो पुअर पीपल है वो भी यहाँ पे आ सकता है जांच कराने के लिए। इससे जो हेल्थ केयर में गैप है वो ब्रिज हो जाता है। गेटिंग द पॉइंट, ये चीज समझ में आ रही है। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, या जो तीसरा सेक्टर है वो हम देखते हैं, हाउ इंक्लूसिव फाइनेंस इज ब्रिजिंग द जेंडर गैप। इंक्लूसिव फाइनेंस जो है वो कैसे जेंडर गैप को ब्रिज कर रहा है। देखो इसमें क्या है ना, अ लॉट ऑफ एमएसएमई दे आर रन बाय विमेन, लॉट ऑफ एमएसएमई आर रन बाय विमेन। गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्कीम निकाले हैं जहां पे द एमएसएमई विच आर रन बाय वुमेन आर गिवन क्रेडिट फैसिलिटी एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे एक तो इनको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है क्रेडिट फैसिलिटी, दूसरा यहाँ पे एक स्कीम है जो है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। अब ये स्कीम क्या होती है आप ध्यान से देखो, देखो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम क्या है। मान के चलो आप कि आपको गवर्नमेंट ने लोन दिया है एट 6% पर एनम। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप 2 इयर्स तक अपने लोन को टाइम पे पेमेंट करोगे, देन फ्रॉम द थर्ड ईयर you will get an interest subvention of 2%, which means कि from now on you will have to pay only 4% as rate of interest। समझ रहे हैं आप इंटरेस्ट सबवेंशन क्या होता है। चलिए यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखो आप यहाँ पे 80% ऑफ द women owned MSME, ठीक है, women owned MSME, they are either unserved or underserved, यानी कि यहाँ पे इनके पास में एडिक्वेट फैसिलिटीज नहीं है। इसीलिए वी नीड टू वर्क अ लॉट ऑन एमएसएमई एज अ सेक्टर। गेटिंग द पॉइंट। उसके बाद कुछ एविडेंसेस हैं जो दिखाते हैं कि विमेन आर मोर थ्रिफ्टर, यानी विमेन जो है दे सेव मोर, दे सेव मोर, एंड देयर स्पेंडिंग इज आल्सो मोर प्रूडेंट। वो जो पैसा स्पेंड करती है ना वो भी मोर प्रूडेंट, यानी कि काम की चीजों में होता है। ठीक है, वेरी लेस चांसेस दैट दे विल बी एडिक्टेड टू एनीथिंग। गेटिंग द पॉइंट। उसके बाद देखो एक बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की एक छोटी सी स्टडी है जिन्होंने ये बोला है कि विमेन जो है दे आर ऑल्सो बेटर इन्वेस्टर्स, दे ऑल्सो इन्वेस्ट इन गुड प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब जो लास्ट पॉइंट जो हमने देखा था कि हाउ कैन एमएसएमई वर्क इन द एग्रीकल्चर एंड इन द फूड चेन बिजनेस। देखो इसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। सबसे पहले आप यहाँ पे इसको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से भी कोरिलेट कर सकते हो। पिकल इंडस्ट्री ले लो आप, चिप्स इंडस्ट्री ले लो आप, यहाँ पे ये सब कौन बनाता है, एमएसएमई तो बनाते हैं। ठीक है, अब एक और आप इसको सोच सकते हो, मान के चलो कि अगर हम किसी एमएसएमई को प्रमोट कर रहे हैं एग्रीकल्चर, ठीक है, सो दिस एमएसएमई कैन इनोवेट, डू रिसर्च एंड कैन प्रोटेक्ट वाटर। प्रोटेक्ट वाटर का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ वाटर में भी हेल्प कर सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि एमएसएमई हैव गॉट अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हमने पहले ही बात कर लिया है। अब हम कुछ यहाँ पे ट्रेंड्स देखेंगे एमएसएमई में, यानी कि आई विल गिव यू सम फैक्ट्स। ठीक है, फैक्ट नंबर 1, देखो इसमें जो मैं रिपोर्ट लिखूंगा ना आप उस रिपोर्ट को वर्बैटिम कोट करोगे। मैं यहाँ पे पूरा रिपोर्ट का नाम लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू द नेशनल सैंपल सर्वे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल सैंपल सर्वे, आप एनएसएस भी लिख सकते हो। 73rd राउंड ऑफ रिपोर्ट,
ये आप याद रखना। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है। सो इन द ईयर 2015 एंड 16 देयर वेयर अराउंड 633.88 lakhs of unincorporated नॉन एग्रीकल्चरल एमएसएमई। इतने नॉन एग्रीकल्चरल एमएसएमई थे। ठीक है। और ये डिफरेंट एक्टिविटीज में एंगेज थे, उतना हमको डिटेल्स में नहीं जाना है। ये एक सिंपल सा फैक्ट आप याद रखो। अगला फैक्ट देखो, अगेन माइक्रो सेक्टर जो है ना, एमएसएमई का जो माइक्रो सेक्टर है, दैट हैज अप्रोक्सीमेटली 630 लाख यूनिट्स। और टोटल एमएसएमई सेक्टर में 99% ऑफ द इंडस्ट्री जो है वो माइक्रो वाले पार्ट को बिलोंग करती है। सोचो एमएसएमई में भी जो सबसे छोटा जो हमारा क्वार्टाइल है, मैक्सिमम जो एमएसएमई है वो वहीं पे है। अगर हम मीडियम की बात करें तो वी हैव ओनली 3.31 लाख, 3 लाख मान के चलो आप। सिर्फ 3 लाख ऐसे सेक्टर है जो कि मीडियम इंडस्ट्री है। और अगर मैं लार्ज या फिर स्मॉल सेक्टर, ये स्मॉल सेक्टर है, ये जो हमारा 3.3 एमएसएमई में जो स्मॉल है वो ये है। और अगर मैं मीडियम की बात करूं, सो इन मीडियम वी ओनली हैव 0.05 लाख। कहने का मतलब क्या है कि मान के चलो आउट ऑफ 100 एमएसएमई 99 एमएसएमईज आर स्मॉल। समझ रहे हो आप? और वेरी फ्यू परसेंटेज दे बिलोंग टू मीडियम कैटेगरी। इसीलिए जो उद्योग एमएसएमई में है उसमें से भी जो मैक्सिमम है वो छोटे एमएसएमई। अब हम यहाँ पे थर्ड फैक्ट देखते हैं जो कि जॉब क्रिएशन को लेके है। जॉब क्रिएशन में क्या पता चलता है हमें कि एमएसएमई हैज बीन क्रिएटिंग अप्रोक्सीमेटली 11 करोड़ जॉब्स एवरी ईयर। देख रहे हो आप ये अमाउंट कितना बड़ा है? ये सब फैक्ट्स को देखिए, क्या लगता है आपको एमएसएमई सेक्टर का क्या रिलेवेंस है? ठीक है, इंडिया के इकोनॉमी में। अब कुछ चैलेंजेस हैं जो कि एमएसएमई फेस करते हैं जब हम डील कर रहे हैं। सो व्हाई नॉट डील होलिस्टिकली? ठीक है, तो यहाँ देखो आप, देयर आर सम चैलेंजेस विच इज फेस्ड बाय एमएसएमई। सो चैलेंज नंबर 1 क्या है? सबसे पहले एमएसएमई का यहाँ पे है, वी हैव लैक ऑफ स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। लैक ऑफ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस है ही नहीं, बहुत ही रैंडम सी चीजें हैं। उसके बाद वी हैव लैक ऑफ रिसोर्सेज ऑफ मैन एंड मनी बोथ। लोन्स बहुत कम दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक को लगता है ये तो बहुत छोटा सेक्टर है, अगर आगे जाके लॉस हो गया देन दिस विल क्रिएट एनपीए। ठीक है। फिर देखो लैक ऑफ इफेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी? उसके बाद है लैक ऑफ अडेप्टेबिलिटी टू टेक्निकल चेंजेस। जो ऑलरेडी जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो चेंजेस को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है लैक ऑफ इनोवेशन। इनोवेशन क्यों नहीं है? क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है। एंड लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी लो क्यों है? क्योंकि वी डोंट हैव एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी मशीनरी भी आती है। तो ये कुछ कुछ चैलेंजेस हैं जो कि एमएसएमई सेक्टर के हैं। अब हम कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना, दिस इज प्रोवाइडिंग ₹4,000 करोड़ टू द क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर एमएसएमई। अब ये क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट क्या होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मान के चलो ये है हमारा बैंक और ये है हमारे एमएसएमई। एमएसएमई जा रहे हैं बैंक्स के पास लोन लेने के लिए। अब बैंक्स जो है वो बहुत एप्रीहेंसिव होते हैं कि हम इनको लोन क्यों दें, हो सकता है इनका जो बिजनेस है वो ना चले, आगे जाके हमारा लोन जो है वो एनपीए बन जाएगा। अगर इस तरह की कोई इवेंचुअलिटी आ रही है देन द गवर्नमेंट इज गोइंग टू पे द बैंक फ्रॉम दिस पर्टिकुलर अमाउंट। समझ गए आप? इसी को हम बोलते हैं क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट। क्लियर हो गया? उसके बाद में आप देखो, इन 2020 फाइनेंस मिनिस्टर हैज क्रिएटेड अ फंड ऑफ फंड एमएसएमई स्कीम। एक फंड ऑफ फंड एमएसएमई स्कीम बनाई गई है जिसके चलते ₹50,000 करोड़ विल बी इन्फ्यूज्ड इन द एमएसएमई सेक्टर एज इक्विटी। ठीक है। उसके बाद में देयर हैव बीन सम स्पेशल मेजर्स अंडर द आत्मनिर्भर भारत, जिसे मैं यहाँ पे एटीबी लिख रहा हूँ। क्या क्या हमने लिया? सबसे पहले देखो आप, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हैव बीन गिवन टू 10 की सेक्टर्स। परफॉर्मेंस लिंक्ड इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि एक बार अगर आप अपना स्टार्ट करो प्रोडक्शन, उसके बाद में जिस हिसाब से आपकी प्रोडक्शन है उस हिसाब से आपको
गवर्नमेंट जो है वो अपना कॉम्पनसेट कर देगी। समझ गए आप? उसके बाद में क्या हो गया कि देयर हैव बीन मेनी थिंग्स विच हैव बीन डन, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत के हम अगर पिलर्स के बारे में बात करें, इसके 5 पिलर होते हैं। देखो क्या क्या है इनके पिलर हैं। इकोनॉमी, इनके पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर, देन वी हैव सिस्टम, देन वी हैव डेमोग्राफी, और आखिरी है डिमांड। डिमांड एंड डेमोग्राफी। ठीक है। जो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन था जो कि ये बताता है हाउ कैन आत्मनिर्भर भारत हेल्प, हाउ कैन आत्मनिर्भर भारत हेल्प द एमएसएमई सेक्टर। उसके लिए आप कुछ यहाँ पे आइसोलेटेड पॉइंट्स देते हो। सबसे पहले तो दिस विल इंसेंटिवाइज, ये इंसेंटिवाइज करेगा एमएसएमई को फॉर प्रोड्यूसिंग मोर। कैसे प्रोड्यूस करेगा? गवर्नमेंट जो है वो फिक्स कर देगी कि सर्टेन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या कुछ गवर्नमेंट जो अपना प्रोक्योर करती है, छोटी छोटी चीजें जो गवर्नमेंट प्रोक्योर करते हैं, फॉर एग्जांपल टेबल, बेंच, कोई भी ऐसी चीज है, उसके लिए सिर्फ एमएसएमई ही बिड कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखो क्या है, एक ई मार्केट लिंकेज स्टार्ट होगा। ई मार्केट लिंकेज, जिसके चलते जो फिजिकल फेयर्स होते हैं, फिजिकल फेस्टिवल्स होते हैं, उनका कोई काम नहीं पड़ेगा, और फिजिकल प्रॉक्सिमिटी या फिर फिजिकल स्ट्रक्चर का होना जरूरी नहीं है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? आगे हम लोग बढ़े। फिर देखो आप, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा एमएसएमई को फ्रॉम द प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव्स की। प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव से क्या होगा? अगेन दे विल बी इंसेंटिवाइज टू प्रोड्यूस मोर। ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो उनको ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है कि एनी टेंडर बिलो 200 करोड़ विल बी ओनली अवेलेबल फॉर द इंडियंस। सिर्फ इंडियंस जो हैं वो ही 200 करोड़ से नीचे के टेंडर में बिडिंग कर सकते हैं। अगेन ये इनको इंसेंटिवाइज करेगा कि आप जाके एमएसएमई खोलो। ठीक है। उसके बाद में रिसेंट इंक्रीज इन द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन पेरोल। ये सब देख रहे हो आप? ये सब पॉइंट क्या है? ये सब पॉइंट से अल्टीमेटली होगा क्या? लोग ज्यादा काम करेंगे और एमएसएमई जो है वो इंडिया के केस में प्रमोट होगा। गेटिंग द पॉइंट? अब आप देखो, अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो आप लिख सकते हो आत्मनिर्भर भारत डज नॉट मीन अ क्लोज एंड अ प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी। अ क्लोज एंड अ प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी। बात समझ रहे हैं आप? आत्मनिर्भर भारत का मतलब ये नहीं है कि इंडिया जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करेगा। इसका मतलब एक क्लोज और प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी नहीं है। दिस ओनली मीन्स दैट वी आर ट्राइंग टू बी सेल्फ रिलायंट। ठीक है। ताकि हम एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी से अपने आप को बचा सके। गेटिंग द पॉइंट? So this is it on MSME. We will meet next day with some more questions. Thank you very much.